राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दरअसल निशाने पर आ चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न सिर्फ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के, बल्कि खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ साथ राजेंद्र गुणा के भी। दरअसल इन नेताओं ने तमाम अहम मुद्दों को लेकर मांग रखी है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने अहम फैसले सुनाते हुए देखे जा रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं सचिन पायलट। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल सचिन पायलट की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। सचिन पायलट ने 3 बड़ी मांगे की कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए, पेपर लीक मामले में छात्रों को मुआवजा मिलना चाहिए, वसुंधरा राजे की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन मांगों को खारिज कर चुके हैं अशोक गहलोत। बेशक 29 मई के दिन बैठक हुई राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुखजिंदर सिंह रंधावा, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट की आश्वासन दिया गया पायलट को, लेकिन इसके बाद भी जब सचिन पायलट दिल्ली से जयपुर वापस लौटे तो वह अपनी मांगों पर कायम है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा गया कि 11 जून काफी अहम बताई गई कि 11 जून के दिन सचिन पायलट नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सचिन पायलट ने अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और यहाँ पर देखा गया कि वह लगातार तंज कसते हुए नजर आए। ऐसे में यहाँ पर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि सचिन पायलट का जो कार्यक्रम रहा, उनके पिता को श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था दौसा में, उसमें गहलोत सरकार के भी विधायक पहुंचे थे। आखिरकार क्यों, किस वजह से? अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ बड़ी वजह भी सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि 11 जून को थी और कार्यक्रम राजस्थान सरकार के 15 विधायक दौसा में पहुंचे, जिनमें 6 मंत्री भी थे। इनमें चौंकाने वाले नाम ये सामने आए हैं: परसादी लाल मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, क्योंकि ये गहलोत खेमे से जुड़े हुए हैं। गहलोत खेमे में माने जाने वाले कई विधायक पूर्व विधायकों की पुण्यतिथि कार्यक्रम में मौजूदगी हैरान कर देने वाली रही। दरअसल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वह बड़ी वजह ये रही कि गुर्जर वोट बैंक बताते हैं यही फैक्टर राजस्थान में आने वाले चुनाव में तकरीबन 50 सीटों पर प्रभाव छोड़ेगा। पहले पायलट की सभा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह पहुंचे। राजेंद्र गुणा, प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ कई विधायक जो मानेसर और 25 सितंबर की घटना में भी शामिल नहीं थे, वे भी पायलट के साथ नजर आए। ऐसे में कुछ समय में कई गहलोत समर्थित विधायकों की बयान भी सरकार के खिलाफ सुनने को मिले। तो राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चुनाव से पहले ये तस्वीरें बदलाव की सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। आज की तारीख में विधायकों का बड़ा हिस्सा सीएम गहलोत के साथ है, लेकिन आने वाले दिनों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेता अपनी सीट की मजबूरी के चलते पायलट के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दें ममता भूपेश के बारे में। गुर्जर वोटर के बगैर जीत आसान नहीं। ममता भूपेश की बात की जाए तो सिकराय एससी सीट से हैं, लेकिन गुर्जर समुदाय यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है। तो गुर्जर वोट बैंक के बगैर इस सीट पर जीत दर्ज करना यहाँ पर मुश्किल है। सिकराय दौसा लोकसभा सीट का हिस्सा है और इस वजह से वह इस कार्यक्रम में पहुंची। परसादी लाल मीणा के बारे में बात की जाए तो राजेश पायलट के समर्थक रहे। सबसे बड़ा समुदाय है मीणा समुदाय। मीणा राजेश पायलट के समर्थक रहे हैं और पायलट गुर्जरों के साथ साथ मीणाओं के समर्थन में भी दौसा लोकसभा सीट जीतते रहे थे। लाल सॉट सीट पर भी मीणा वोट महत्वपूर्ण माना जाता है। गहलोत के करीबी होने के बावजूद परसादी लाल इस कार्यक्रम में पहुंचे। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ कारण भी सामने आ चुके हैं। सचिन पायलट का जिन जातियों में प्रभाव है, वहां के वोटर को साधने के लिए स्थानीय नेताओं को सचिन पायलट के साथ जुड़ना होगा। गुर्जर, मीणा, मुस्लिम और यादव ये जातियां हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पायलट को समर्थन देती हैं और विशेष रूप से गुर्जर और कुछ हिस्सों में मीणा समुदाय भी शामिल है। वहीं दूसरा बड़ा फैक्टर है सचिन पायलट का अपना वोट बैंक, जिनमें युवा और महिलाएं भी शामिल है। पायलट के वोट बैंक में वे लोग भी शामिल हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के कोर समर्थक वोट नहीं है। जहां जहां ये वोट है वहां वहां पर
प्रभाव भी रहेगा। तीसरी बड़ी बात आती है जातियों को, कांग्रेस को वोट नहीं देती और सीएम गहलोत की जिन जातियों में स्वीकार्यता नहीं है, जाति बाहुल्य सीटें और वहां से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी इसमें शामिल हैं। तो सचिन पायलट खेमे के ऐसे कई नेता हैं जो गैर गुर्जर हैं और लगातार पायलट के साथ रहे हैं। वहीं चौथी बात सामने आती है कि राजेश पायलट जी, जिनका दूसरा बड़ा फैक्टर है। राजेश पायलट का प्रभाव गुर्जर और मीणा समाज में काफी रहा है। ऐसे में कई क्षेत्र राजस्थान में है जहां स्थानीय नेता कार्यकर्ता कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं राजेश पायलट से जुड़े रहे हैं, वहां का वोटर भी राजेश पायलट से जुड़ाव रखता है। तो सचिन पायलट के लिए ये समुदाय काफी मायने रखते हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पर गहलोत के जो मंत्री पहुंचे हैं वाकई में मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गुर्जर समुदाय को भरोसा रहा 2018 में कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन गुर्जर समाज ने अपना वोट इस तरह से दिया जिसका फायदा पायलट को मिलता रहा। पायलट विधायकों को अपनी ओर करने में सफल तो नहीं हो सके, लेकिन राजस्थान में 8 गुर्जर विधायक चुनाव जीते, इनमें से 7 कांग्रेसी हैं, 1 बीएसपी से जीते थे। वहीं गैर गुर्जर विधायकों को भी जिताया सचिन पायलट ने। तो ऐसे में यहाँ पर नतीजा ये रहा कि बीजेपी का एक भी गुर्जर प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका। गुर्जर बाहुल्य लगभग हर सीट से कांग्रेस को जीत मिली है। तो इस तरह से देखा जाए तो सचिन पायलट को काफी बड़ा फायदा मिला है। तो सचिन पायलट का जो फैक्टर है वह काम करता हुआ दिखाई देगा। दौसा में मीणा सबसे बड़ा वोट बैंक है, दूसरे नंबर पर गुर्जर है और ऐसे में गुर्जर वोट बैंक काफी मायने रखता है। मुरारी लाल मीणा यहाँ से विधायक है। किराए पर अगर बात की जाए तो दलित समुदाय के बाद गुर्जर सबसे बड़ा वोट बैंक है। मीणा भी इस सीट पर प्रभावी हैं और मंत्री ममता भूपेश विधायक हैं। अगर बात की जाए बांदीकुई के बारे में तो गुर्जर वोट बैंक यहां पर सबसे बड़ा है और राज्य मंत्री जीआर खटाना यहां से विधायक हैं। किशनगढ़ है, पुष्कर है, नसीराबाद है, महुआ है। महुआ में भी मीणा वोट बैंक सबसे बड़ा है और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुंडला हैं यहां से। और यहां पर देखा जाए तो किशनगढ़ में जाटों के बाद गुर्जर दूसरा बड़ा वोट बैंक है। सचिन पायलट के सपोर्ट से निर्दलीय सुरेश टांक जीतने में सफल रहे हैं। थाना गाजी है, बांसुर है, आसीद है, करौली है, टोडा भीम है, सापोटरा है और नगर कामा भी है। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर सचिन पायलट का प्रभाव देखने को मिल रहा है और इस तरह से देखा जाए तो सचिन पायलट को समर्थन मिल चुका है इन विधायकों का जो गहलोत सरकार में भी मंत्री हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सचिन पायलट को यहाँ पर समर्थन मिलता जा रहा है और 2028 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे तो सचिन पायलट के अलावा कांग्रेस के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है जिन्हें सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाए। तो सचिन पायलट को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको बता दें कि 2018 में पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को। और 2020 में सचिन पायलट हरियाणा के मानेसर होटल जाकर बैठ गए अपने गुट के साथ, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी देखने को मिली और उस वक्त संकट मोचक की भूमिका निभाई प्रियंका गांधी वाड्रा ने और गहलोत की सरकार को उन्होंने गिरते गिरते बचाया। उस वक्त उप मुख्यमंत्री पद, प्रदेश अध्यक्ष पद से पायलट ने इस्तीफा दिया और तब से लेकर अब तक वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर सचिन पायलट को कोई अलग जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक नई टीम का गठन करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सचिन पायलट की इसमें अहम भूमिका हो सकती है। देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक मंच पर सभी नेताओं को लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर रणनीतियां बनाई जा रही हैं और आखिरकार यहां पर इन रणनीतियों पर क्या कुछ परिणाम नजर आएंगे, क्या कुछ नतीजे सामने निकलेंगे, ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आप क्या चाहते हैं सचिन पायलट को लेकर, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।